अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे कि हम सऊदीया का वीज़ा जो है ई वीज़ा हम कैसे उनकी वेबसाइट के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। ई वीज़ा के मतलब पूरी डिटेल आज हम आपको अपने वीडियो में बताएंगे। तो आइए सबसे पहले हम कंप्यूटर के ऊपर आते हैं। हम अपने ब्राउज़र में जो नस्क है वो वेबसाइट को ओपन करेंगे। ठीक है, NUSUK डॉट स्लैश से हम इसे ओपन करेंगे गूगल के थ्रू। ओपन करने के बाद हम देखते हैं कि इसके ज़रिए हम ई वीज़ा जो है अपनी घर बैठे हुए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ई वीज़े को अप्लाई करने के लिए हम जो है थोड़ा सा प्रोसीजर है 2 से 3 मिनट का, जो कि हम आज आपको अपने वीडियो में बताएंगे। तो इसमें जो है सबसे पहले हम अपनी नस्क की वेबसाइट को ओपन करेंगे। नस्क की वेबसाइट जो हमारे मेन पेज पे आप देख रहे हैं वो ओपन होने के बाद इसके ऊपर लिखा हुआ है अप्लाई फॉर वीज़ा। हम अप्लाई फॉर वीज़ा के ऊपर क्लिक करते हैं। अप्लाई फॉर वीज़ा के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये बार ओपन हो जाएगा। इसमें पूछा है व्हाट इज़ योर नेशनैलिटी, आपकी नेशनैलिटी क्या है। तो हम अपनी नेशनैलिटी जो है वो कंफर्म करेंगे कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान नेशनैलिटी कंफर्म करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन हैं, यस और नो की सूरत में। वो हमसे पूछता है कि अगर आपके पास यूएसए, यूके, ईयू या दूसरे जो ममालिक हैं शंगान वगैरह यानी कि चाइनीज़ में हैं, तो उनका अगर आपके पास वीज़ा है तो आप यस करें। ठीक है, अगर आप जो लिस्ट दी गई है यूके, यूएसए, ईयू, ठीक है, अगर आपके पास इनका वीज़ा है तो आप यस करें। तो हम क्या करते हैं, हम यस करके एक दफ़ा इसको देख लेते हैं। तो हमारे पास जो लिस्ट है यूके यूएसए वाली, तो हम इनमें से वैसे किसी में भी बिलोंग नहीं करते। तो फिर भी हम एक दफ़ा इसको चेक करते हैं कि हम किस तरह से अपने वीज़े को क्लिक कर सकते हैं। हम यस करते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि ग्लोबली आपको वीज़ा चाहिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो है ई वीज़ा ऑनलाइन, तो सबसे पहली ऑप्शन जो है वो अगर हम यस करते हैं तो वो कहता है कि ई वीज़ा ऑनलाइन आपको चाहिए। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर नो करते हैं तो वो कहता है कि जीसीसी के थ्रू आपको वीज़ा चाहिए। जीसीसी मतलब पूरी पूरी सऊदीया, दुबई, मस्कत, कुवैत, कतर, इनकी जो 5 ममालिक हैं, अगर आप इनके अंदर रहते हैं तो फिर आप नो करने के बाद उनका जीसीसी कार्ड अगर यस करते हैं तो फिर भी हमें उसी पेज के ऊपर लेके जाता है कि ऑनलाइन वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट नो करने के बाद सेकंड जो है हम यस करते हैं तो हमारे पास दोबारा से फिर उसी ऑप्शन पर आते हैं, हम ई वीज़ा ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम नो करते हैं तो हमारे पास 4 ऑप्शन आती हैं। सबसे पहली ऑप्शन जो है हम वीज़ा थ्रू पैकेज, ठीक है, आपके ममालिक के अंदर जो है हम उसके ज़रिए कर सकते हैं। दूसरा जो है वो एडिशनल वीज़ा है, उसकी ऑफ़र कोई लगी हुई है तो उसके ज़रिए कर सकते हैं। थर्ड जो है जैसे पुराना एक रूल था, हम एम्बेसी के थ्रू कर सकते हैं। तीसरा चौथा जो है वो ट्रांसिट वीज़ा है। ट्रांसिट वीज़ा जो है वो सऊदीया ने अपनी कंपनीज़ के लिए निकाला है। अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो हम फ्लाई दुबई या सऊदी एयरलाइन के ज़रिए हम 3 दिन के लिए सऊदीया में ट्रैवल कर सकते हैं। अगर हम सिर्फ उनकी टिकट बुक करते हैं और टिकट बुक करने के बाद हम सिर्फ और सिर्फ 3 दिन के लिए उनके ममालिक में रह सकते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, हम इसको यस करते हैं। यस करने के बाद ई वीज़ा जो फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ई वीज़ा है। सेकंड जो है, इस तरीके से चारों ऑप्शन जो है आप देख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। वीज़ा, ई वीज़ा जो है हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वीज़ा ऑन अराइवल भी है, वीज़ा थ्रू पैकेज भी है, ठीक है, और दूसरा जो है टू ट्रांजिट वीज़ा भी है। तो हम क्या करते हैं, हम अपना ई वीज़ा जो है उसके ज़रिए अपने ई वीज़े को अप्लाई करेंगे। तो ई वीज़ा को अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसमें अपना ट्रांजिट वीज़ा आपको पहले बता चुके हैं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन का वीज़ा है, जो सऊदी एयरलाइन या फ्लाई दुबई के ज़रिए हम यहाँ पर आ सकते हैं। तो एक दफ़ा जो है हम इसको देख लेते हैं कि ये किस तरीके से है, ठीक है। तो ट्रांजिट वीज़ा जो है, ट्रांजिट वीज़ा जो है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखते हैं कि हम वीज़ा जो है वो प्रोसीजर वो फ्री है, ठीक है, उसके ऊपर अनाउंस कोई नहीं है। आपको 1 दिन का होटल का स्टे भी देंगे, उसके बाद एप्लीकेशन की फ़ीस नहीं है, ठीक है। मेडिकल वो उसमें पहले से ही कवर है उसके अंदर। एंट्री जो है वो सिंगल पर्सन की है, वैलिडिटी जो है वो 96 आवर की है, ठीक है। तो 3 दिन के लिए ये वीज़ा है। तो बुक आप कर सकते हैं एयरलाइन सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्लाई दुबई या सऊदी एयरलाइन, ठीक है। अगर हम फ्लाई दुबई
या सऊदी एयरलाइन जो है वो सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरीके से हम जो है इसके ऊपर अप्लाई करके आ सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब दोबारा से इनकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। वही लिखा हुआ है कि यूएस, यूके जो है वो बाहर के ममालिक है, पाकिस्तान के अलावा जो दूसरे ममालिक हैं, अगर आपके पास उनकी रेजिडेंसी है तो हम जो है ये वीज़ा फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक दफ़ा इसे आप मुकम्मल तौर पर रीड कर लें कि ठीक है इनकी वैलिडिटी क्या है। तो अब इसकी दूसरा जो है, हम ई वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर जो 300 रियाल फ़ीस है, 39 रियाल उनकी एप्लीकेशन फ़ीस की फॉर्म है, और रिक्वायरमेंट वही है कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं, यूएसए, यूके कहीं दूसरे ममालिक में हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अप्लाई वीज़ा के ऊपर क्लिक करते हैं। अप्लाई वीज़ा के ऊपर क्लिक करने के बाद हम इनकी मेन वेबसाइट जो वीज़ा प्लेटफ़ॉर्म है उसके ऊपर आ जाएँगे थ्रू नफास। नफास इनकी एक एप्लीकेशन है जो कि ऑथेंटिकेशन करती है, जैसे पाकिस्तान में नादरा है, तो इस तरीके से यहाँ पर नफास है। तो नफास की एप्लीकेशन के ऊपर आकर हम इसे लॉगिन करेंगे। अगर नहीं है अकाउंट आपका तो आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और अपना ईमेल, पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड क्लिक करने के बाद जो इमेज में कोड दिया हुआ है वो क्लिक करने के बाद आप रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप इससे रजिस्टर हो जाएंगे। तो दोबारा हम अपने मेन पेज पे जाते हैं, हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है अपना नफास की एप्लीकेशन के ऊपर जो है दोबारा से इंटर करते हैं। इंटर किया, इंटर करने के बाद जो कोड हमें दिया नज़र आ रहा है साथ में, वो हमने कोड इंटर किया। कोड इंटर करने के बाद हमें ईमेल के ऊपर एक ओटीपी रिसीव होगी, एक मैसेज रिसीव कोड रिसीव होगा। वो कोड हम यहाँ पर इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद हमें नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम है नफास इनके वीज़ा प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर लॉग इन हो सकते हैं। ठीक है, तो हमने इंटर करने के बाद नेक्स्ट का बटन प्रेस किया। नेक्स्ट का बटन प्रेस करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी नीचे दी है। हमने ऐड न्यू एप्लीकेशन जो है उसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये तमाम उसकी थ्योरी है, ठीक है, कंडीशंस हैं, वो आपने रीड कर लेनी है। तो इसके ऊपर दिया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रिक वीज़ा अप्लाई करते हैं तो $10 है, और बैंक जो फीस है वो 0.5 है। तो ये दोनों मिला के वो 10.5 जो है वो टोटल आपका बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, इसके ऊपर एग्री करते हैं। प्राइस के ऊपर एग्री करने के बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो फिर इसकी कंडीशंस को एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद हम नेक्स्ट पेज के ऊपर जाते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो गया है। हम इस फॉर्म को खुद फिल करते हैं। तो हम सबसे पहले वीज़ा टाइप देखते हैं कि वीज़ा टाइप कौन सी है। आपने एजुकेशन आना है, कोई बिजनेस के हवाले से आना है, जिस भी मैटर में आप आना चाहते हैं ई वीज़ा के थ्रू, तो हम वो अप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसको अप्लाई कर देते हैं। और हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि हमें किस पर्पस के लिए जो है वो यहाँ पर करना है। तो हम सबसे पहले उम्रा के लिए हम आना चाहते हैं, तो हम उम्रा के लिए इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हम उम्रा के ऊपर क्लिक करने के बाद उसकी नेशनैलिटी पाकिस्तान है हमारी, हम वो नेशनैलिटी सेलेक्ट करेंगे। नेशनैलिटी सेलेक्ट करने के बाद पाकिस्तान की, तो हम डायरेक्ट जो है वो नेक्स्ट मूव करेंगे। नेक्स्ट मूव करने के बाद हमारा जो है देखेंगे कि हमारी जो है, हम जिसका मैं अप्लाई कर रहा हूँ वो तुर्किया में है, तो हम क्या करते हैं उसकी तुर्किया से उसकी तुर्की कंट्री जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वो सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम अपना जो वीज़ा वैलिडिटी है वो कितनी है हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो वीज़ा जो वहाँ पर उनके सिटी में उनके नियर जो भी कोई मतलब उनका ऑफिस है, तो हमने वो सिलेक्ट कर लेना है। कोई भी ऑफिस जो होगा वहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट आ जाने के लिए नेक्स्ट के ऊपर जो है हम सिंगल हैं। ठीक है, तो सिंगल एंट्री हमने कर लेनी है। सिंगल एंट्री करने के बाद हमारा नेक्स्ट है वीज़ा वैलिडिटी है। वीज़ा वैलिडिटी कितनी है, ठीक है, वो 30 दिन की है। तो 30 दिन की वीज़ा वैलिडिटी कंप्लीट करने के बाद हमने अब क्या करना है, उसके बाद ड्यूरेशन है, हमने कितना ड्यूरेशन जो है यहाँ पर रुकना है, तो हम ड्यूरेशन सेलेक्ट करते हैं अपना। तो ड्यूरेशन सेलेक्ट करने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो फर्स्ट रो है उसमें बताया गया है कि आपने अरेबिक में कैसे करना है, सेकंड में इंग्लिश में कैसे करना है। तो हम सबसे पहले अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर लेते हैं। अपनी पिक्चर अपलोड कर वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने एक अपनी पिक्चर बना लेनी है और उसे अपलोड कर देना है। वो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो जैसे ही शो होगी तो उसके बाद हमने अपना इस बॉक्स को फिल कर देना है। फर्स्ट रो में 4 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, सेकंड में भी 4 बॉक्स नज़र आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट और लास्ट आपने लाजमी फिल करना है और बाकी दो जो है वो खाली छोड़ देंगे।
फिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट नेम है, फादर नेम है, फादर का सेकंड नेम है और आपका फैमिली का लास्ट नेम है। यानी कि कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लाजमी पूछता है, तो हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो है वो फिल करने के बाद हमारा जो है ये फॉर्म जो है ये ऊपर वाला पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल हो जाएगी। तो इस तरीके से अरेबिक में भी अरेबिक का फर्स्ट नेम और अरेबिक में सेकंड नेम जो है वो इंटर कर देंगे। अरेबिक का फर्स्ट और सेकंड नेम इंटर करने के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। तो नेक्स्ट ऊपर उसने कहा है कि डू यू हैव जो है कोई भी जो किसी दूसरे की आपके पास रेजिडेंसी है वो। तो हमने अब नेक्स्ट जो है वो हमने नो कर दिया, हमारे पास दूसरी की नेशनैलिटी नहीं है। फिर हमने पासपोर्ट नंबर इंटर किया, पासपोर्ट के बाद उसकी टाइप इंटर की, मेरे पासपोर्ट की टाइप जो है वो नॉर्मल है। उसके बाद आपने अपना कंट्री जो है वो पाकिस्तान से इशू हुआ है और उसके बाद आपने डेट इशू बतानी है। डेट इशू बताने के बाद हमने डेट ऑफ एक्सपायरी बतानी है। एक्सपायरी बताने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान है वो इंटर करना है। फिर इस तरीके से आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के बाद आपने अपना जो है आईडी कार्ड नंबर इंटर करना है। अगर आपके पास इंटर करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, उसके बाद रीजन आ गया। रीजन हमारा जो है माशाल्लाह इस्लाम है, तो हम वो इंटर करेंगे। इस्लाम इंटर करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट है मैरिटल स्टेट है, तो मैरिड है अनमैरिड है, मैरिड कर लिया। उसके बाद जेंडर है, मेल है फीमेल है, वो सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन है आपका, जो भी ऑक्यूपेशन है वो आप अपना सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, हाँ, तो हमने अपना ऑक्यूपेशन जो है वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है हमारा जो ऑक्यूपेशन सेलेक्ट किया है वो अपने रेजिडेंट वो सिलेक्ट करना है कि सेल और मार्केटिंग का है, बिजनेस का है, जो भी हमने बिजनेस सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने अपना ओहदा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमारा जो है आप किसी भी सऊदी दोस्त से अपनी नेशनैलिटी जो है वो इंटर करवा देंगे। कोई भी सऊदी दोस्त है आपका तो उससे जो है हम अपनी नेशनैलिटी जो है वो इंटर कर लेंगे। तो उसका एड्रेस जो है वो लेने के बाद हम वो इंटर कर लेंगे यहाँ पर। वो इंटर करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज के ऊपर नीचे कर स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो ऊपर जो है वो अपना ये कौन सी एयरलाइन है, वो बाय एयर आप आना चाहते हैं, समुद्री रास्ते से आना चाहते हैं, वो सिलेक्ट कर लिया। उसके पार्ट ऑफ एंट्री जो है आप किस तरह से करना चाहते हैं। तो हमारी जो पार्ट ऑफ एंट्री है, ठीक है, कौन से एयरपोर्ट के ऊपर आप एंटर आना चाहते हैं, रियाद जद्दा, जो भी हमने रियाद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एंट्री डेट ऑफ के एस ए, आप कौन सी डेट को के एस ए में इंटर होना चाहते हैं। ठीक है, जो भी आपको अंदाजा हो कि मैं इस डेट तक जो है वो सऊदी में इंटर हो जाऊंगा, तो वो आप डेट सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका मकसद क्या है उम्रे का, तो हमने उम्रे का मकसद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद है फ्लाइट नंबर, अगर आपने सीट बुक की हुई है तो आपने अपना फ्लाइट नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो इसी तरीके से वो नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमने जो तमाम कंडीशन जो है वो उसे एक दफ़ा दोबारा से रीड कर लेनी है। रीड करने के बाद इसके नो कर देना है और उसके बाद हमने ऐड करना है कंट्री। तो कंट्री के ऊपर जो है हम दोबारा से इसको ऐड करेंगे। अब हम जो है इसको जो है नो करते हैं और इसकी कंडीशंस को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो नंबर लिखा हुआ है वो हम अपना नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, जो नंबर लिखा हुआ है वो साथ देखने के बाद हम अपना नंबर जो है वो इंटर कर लेते हैं। नंबर इंटर करने के बाद हम पे के ऊपर क्लिक करते हैं, तो हमारा जो है ये पे किसी भी बैंक के थ्रू थोड़ी देर बाद इसके ऊपर पेज जो है वो जाहिर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस पेज को दोबारा से अपनी फीस जो है वो इंटर करेंगे 10.55 बना। तो वो हमने जो है वो बैंक के थ्रू हमने फिल करने के बाद हम इन्हें वो रसीद जो है वो सेंड कर देंगे। तो इस तरीके से हम जो है अपना ई वीज़ा जो है वो अपना तमाम प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे हुए। तो हम अपना कार्ड नंबर जो भी होगा, मास्टर कार्ड है आपके पास, वीज़ा कार्ड है, उस किसी भी कार्ड के थ्रू आप अपनी पेमेंट करेंगे। ये पेमेंट इंटर करने के बाद जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तो बाकी जो 300 रियाल और दूसरे 39 रियाल थे फॉर्म के, वो दोबारा से आपने पे करने हैं। तो जैसे ही ये हो जाएगा उसके बाद आपने वो फीस फिल करनी है, पे करनी है। पे करने के बाद आप दोबारा सऊदीया उम्रे के लिए आ सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारी वीडियो देखने का। अगर आपको पसंद आई हो तो हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।